Good morning, students. The topic today we'll do is electric field. Now, first of all, we'll understand the concept of electric field. Now, consider there is a charge Q placed at some point. That point is O, placed at a point O. Okay. उसके बाद उसके पास में there is one more charge. Let that charge is Q naught. When this charge Q naught is kept near this charge Q, it feels a force. किसी भी एक डायरेक्शन में, may be attractive or may be repulsive force. It experiences a force in some particular direction. ठीक है. So अब इस पे फोर्स क्यों लगा? Because of this charge. So इस चार्ज ने ज़रूर कुछ होगा इसके पास ऐसा जिसकी वजह से इस चार्ज ने एक फोर्स फील किया. ठीक है. और वही चीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स इस चार्ज ने, लेट दिस चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ. ठीक है. जैसे ये चार्ज यहाँ रखा था, इसने अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट किया एंड बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, इसने ये जो फील्ड क्रिएट किया, बिकॉज ऑफ दिस फील्ड दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. सो दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज. दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड दिस चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज. ओके. अब इसको हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है. यानी कि क्यू नॉट पे अगर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पे एक्सर्ट हो रहा है, कोई स्टेशनरी चार्ज है और उस पर कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस द फील्ड क्रिएटेड, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस सोर्स चार्ज. या अगर उसको हम क्वांटिटेटिवली है तो उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन होगी. अगर क्वांटिटेटिवली हमें इसका कोई फॉर्मूला चाहिए कि हम इसको कैसे मेजर करें, तो अगर क्वांटिटेटिवली हमें इसको डिफाइन करना है तो हम क्या कह सकते हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ठीक है ना. इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड strength and it is denoted by capital E. So the electric field at a point is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source charge. That means E is equal to F upon Q नॉट. दैट मीन्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया इस टेस्ट चार्ज ने बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q पर यूनिट टेस्ट चार्ज. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इट्स इनकम्प्लीट. ठीक है. अब ये इनकम्प्लीट क्यों है? इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है इस फॉर्मूले में. वो क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? दैट वील सी. ना अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिया? एक सोर्स चार्ज लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया. इस चार्ज ने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है बिकॉज ऑफ विच दिस टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F. ठीक है. बट दिस टेस्ट चार्ज Q नॉट, इसका खुद का भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि ये भी तो एक चार्ज है. ये भी अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड. और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये टेस्ट चार्ज का, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? सोर्स चार्ज के साथ. सो ये जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है इसको ये डिस्टर्ब करेगा.
कि ना क्यों डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अब ये जो पूरे सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसके अंदर दो फोर्सेस हो गए। एक फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू एंड देयर विल बी वन मोर फोर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्यू नॉट। सो ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि जो ये रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है एग्जैक्टली उतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब एक फोर्स और आ गया सिस्टम के अंदर। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसको सॉल्व करने के लिए क्या अज्यूम किया गया कि दिस टेस्ट चार्ज इज वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वैनिशिंगली स्मॉल यानी कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू सोर्स चार्ज, कि दैट मीन इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन भी रहा है तो वो कितना होगा, इट्स नेग्लिजिबल, ठीक है, क्योंकि इट्स वैनिशिंगली स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटा है टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना भी होगा तो वो नेग्लिजिबल होगा, वो सोर्स चार्ज पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब इसका फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, क्योंकि हमें ये क्या लेना है, वैनिशिंगली स्मॉल, E is equal to limit Q naught tends to 0 F upon Q naught. Now this will be the correct formula for electric field. ठीक है, now physical significance, चलो फिजिकल सिग्निफिकेंस से पहले हम इसका SI यूनिट देख लेते हैं, SI यूनिट। Now according to the formula of electric field, it's force upon charge. Force, the SI unit of force is Newton and the SI unit of charge is Coulomb. There is one more unit of electric field, that is volt per meter. अब ये यूनिट कैसे आई इसकी, that we'll see in the subsequent topics, बाद में हम देखेंगे ये वाली यूनिट कैसे आती है इसकी। So these are two SI unit of electric field. Now we'll do the physical significance of electric field. Now according to this electric field, अब ये क्या है कि the force experienced by the test charge is different at different points, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे ये अलग अलग होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर जितना दूर होगा ये फोर्स की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलग, सो अलग अलग आर जब हम लेंगे डिफरेंट आर पे इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, क्यू नॉट, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड है ये भी इसकी वैल्यू, क्योंकि आर डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो जैसे ही हम आर की वैल्यू चेंज करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, व्हेन वी चेंज इट देन फोर्स ऑल्सो चेंजेस। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कितना फोर्स है। तो अगर हम इसकी बहुत सारी पोजीशंस ले लेते हैं, क्यू नॉट को पहले यहाँ रखा, तो क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ एक सिंगल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ये एक सिंगल क्वांटिटी नहीं है, ये एक तरह का एक वेक्टर फील्ड है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड। ये कोई सिंगल क्वांटिटी नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका हमने एक पूरा का पूरा एक फील्ड बना दिया, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एक पूरा एक फील्ड बना दिया, और हमने क्या बोला, ये एक वेक्टर फील्ड है, उसको एक नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, दो स्टेजेस में हम इसको समझ सकते हैं। द सोर्स चार्ज Q produces a definite electric field at any point R, ठीक है, सोर्स चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया किसी एक पॉइंट पे, ठीक है ना, कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया एट अ डिस्टेंस R, उस पर उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। और दूसरा प्रोसेस क्या है, द वैल्यू ऑफ ER, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, द वैल्यू ऑफ ER एट दैट पॉइंट डिटरमाइंस द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट। अब ये जो E बन गया, ठीक है ना, ये जो E बन गया
एक पॉइंट r पे, ठीक है ना, जैसे यहाँ से ये एक पॉइंट है, डिस्टेंस है r, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना at a distance r from the source charge that determines the force on test charge. So basically ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये क्या है, दो चार्जेस के बीच का एक इंटरमीडिएट रोल ये प्ले करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, यहाँ पे भी एक चार्ज है दैट इज द सोर्स चार्ज, इसके इस साइड भी एक चार्ज है दैट इज द टेस्ट चार्ज. यानी कि ये दो चार्जेस के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह ये रोल करता है, यानी कि दो चार्जेस को कनेक्ट करता है. ये किस तरह से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और वो कनेक्शन कौन शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सेकेंड थिंग, second is that we have the formula of electric field is F upon Q naught. अभी हम क्या कह रहे हैं, this Q naught is vanishingly small. That means Q naught का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना. दो इट इज इन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता. यानी कि ये टेस्ट चार्ज है, इसका नाम ही क्या है, टेस्ट चार्ज. यानी कि ये कुछ टेस्ट करने के लिए रखा गया है. और वो क्या टेस्ट कर रहा है, द इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. कि ये जो एक चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज, उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया अपने अराउंड, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है. तो उसको मेजर करने के लिए ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है. अदरवाइज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज इट इज वैनिशिंगली स्मॉल. इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे. ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखा गया है, मेजर करने के लिए रखा गया है. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट charge, though it is present in the formula of electric field, but electric field is independent of this test charge.